हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड के लिए एक बहुत ही बड़ी धमाकेदार खबर है इस कंपनी के लिए। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले आपसे हमेशा की तरह दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं। मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड दोस्तों प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में 215 के ऊपर ओपन होने के बाद 219.55 का पूरे इंट्राडे में हाई बनाता है और 214.15 का लो भी बनाता है। 58,99,008 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ। मार्केट कैप है इस कंपनी की अब देख सकते हैं 67,832 करोड़ रुपए। 214.80 के ऊपर बंद हुआ। इसका 52 वीक लो है 139.70 का और हाई है 272.85 का। मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड को लेकर के एक बहुत ही धमाकेदार खबर है दोस्तों। खबर ये है कि एक इंडेक्स है बेसिकली जिसका नाम है DJSI। मैं आपको लिख के बताना चाहूँगा DJSI का फुल फॉर्म है दोस्तों डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स। ये 1999 में इसको बनाया गया था ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी बेंचमार्क्स को रिपोर्ट करने के लिए, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी वर्ल्ड इंडेक्स के अंदर मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड का नाम आ गया है। अब देखिए यहाँ पे मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड फीचर्स इन डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स 2021। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा ऑटो कंपोनेंट मेजर मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड ने 2 दिसंबर 2021 को अनाउंस कर दिया कि डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में इनका नाम आ चुका है, राइट। तो दोस्तों, यहाँ पे ऐसा पहली बार हुआ है कि कंपनी को डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स के अंदर शामिल कर लिया गया है। ये केवल ऐसी कंपनी है जो इंडियन ऑटोमोटिव कंपोनेंट कंपनी है जिसने ये क्वालिफिकेशन अचीव करी है DJSI के लिए, राइट। DJSI इमर्जिंग मार्केट्स 2021। तो मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड जो है दोस्तों, करंटली अगर हम देखें तो ये एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। एंसिलरी को ऑटो एंसिलरी को डेवलप करने के लिए ऑटो एंसिलरी से ऑटो कंपोनेंट्स को ये देश के अंदर बनाते हैं काफ़ी लार्ज स्केल पे और उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों करते हैं, राइट। तो इसी के चलते यहाँ पे फोर्ब्स मैगज़ीन की तरफ से एक रिपोर्ट तैयार करी गई थी, एक बेसिकली फैब 50 करके FAB 50 करके फैब 50 करके। तो इसमें टोटल जितनी कंपनीज उन सभी में 50 कंपनीज में से इसका नाम भी शामिल कर लिया गया है, राइट। तो ये कहीं न कहीं इस कंपनी के अंदर जो अचीवमेंट्स हैं, जो इसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, वो हाईलाइट होती हैं इस तरीके के अचीवमेंट से या इस तरीके की खबरों से, राइट। जो डेफिनेटली इस कंपनी के सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस के कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करता है, हाईलाइट करता है। सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस का मतलब दोस्तों होता है कि बिजनेस की वो प्रैक्टिसेस जिससे किसी भी तरीके से नेचुरल बायोडाइवर्सिटी या नेचुरल जो हमारे रिजर्व्स हैं उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो, यानी उसको बैलेंस करके ह्यूमन ग्रोथ या बैलेंस करके बिजनेस प्रैक्टिसेस करी जाए जिससे सोसाइटी भी ग्रो हो और नेचुरली हम किसी तरीके से डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें, अनबैलेंस सिचुएशन ना क्रिएट करें, राइट। तो इसी के चलते ESG इंडेक्स पैरामीटर बेसिकली बनाया गया है। एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क सस्टेनेबिलिटी के लिए ही बनाया गया है और इन तीनों पिलर्स को फॉलो करने के लिए कंपनी ने हर एस्पेक्ट से इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करी है इसके परफॉर्मेंस में। लक्ष्य वैमैन सहगल, जो कि इस कंपनी के वाइस चेयरमैन हैं मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड के, इन्होंने बताया खुद की कंपनी को DJSI के अंदर इंडेक्स में इंक्लूड कर लिया गया है। ये कंपनी के अंदर कंटिन्यूअस सस्टेनेबिलिटी
को इम्प्रूव करने का जो प्रयास है उसी को रिफ्लेक्ट करता है तीनों ESG पिलर्स के अक्रॉस। तो दोस्तों कंपनी जो है सस्टेनेबल सोसाइटी को बिल्ड करते हुए अपने ऑपरेशंस को ग्रो कराना चाहती है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और जनरेशन टू जनरेशन जिसको ये हैंड ओवर भी किया जा सकता है। अच्छी बात है, अगर हम अपनी जनरेशन में अगर सही रखेंगे तो आने वाली जनरेशन को हम उसे इम्पार्ट कर पाएंगे, राइट। अगर हम खुद ही अपने बिजनेस प्रैक्टिसेस को, अपने सोसाइटी को सस्टेनेबल मैनर में नहीं रख पाएंगे तो हम आने वाली जनरेशन से क्या एक्सपेक्ट करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि वो सब कुछ सीख के आ जाएंगे, बताइए। जैसा हम देंगे उनको वैसी तरीके से वो ग्रो करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे दोस्तों UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट के 2021 के अंदर आप देखें यहाँ पे, तो इन्होंने UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट के अंदर ज्वाइनिंग भी किया है, और इन्होंने एक फाइनल एनुअल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट भी पब्लिश करी गई है। तो दोस्तों ये खबर आपको अच्छी लगी हो मदरसन सुमित सिस्टम्स लिमिटेड को लेके, तो आई होप आपको अच्छी भी लगी होगी मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अच्छी खबर है। तो आप इसे लाइक कर सकते हैं एंड टेक केयर।